स्टेडियम के नाम पर भ्रष्टाचार। स्टेडियम के नाम पर सरकारी प्लान लेआउट की धज्जियां उधेड़ निजी नक्शे पर काम करने की ठेकेदार की मनमानी। स्टेडियम के नाम पर ठेकेदार और अंचल अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जमीन का निजी लाभ पहुंचाकर रास्ता बंद करने का भ्रष्टाचार। स्टेडियम के नाम पर जमीन के व्यास को पूरा करने के लिए स्टेडियम नहीं बल्कि मवेशी खाना बनाने की ठेकेदार की साजिश। सवाल ये कि क्या स्टेडियम बन रहा है या फिर ठेकेदार साहब अपना घर बना रहे हैं। और सुनाएंगे आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग कि कैसे स्टेडियम मामले में धरारा के अंचल अधिकारी से पूछे जाने पर वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। इस खबर को पूरा देखिए जिसमें आम जनता से उनके सालों की उम्मीद पर पानी फेरने की ठेकेदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल मुंगेर जिले के धरारा प्रखंड में बन रहे स्टेडियम की खबर को हम पहले भी आपको रूबरू करवा चुके हैं। मामला निपट चुका था, रास्ते की मांग को भी पूरा कर दिया गया था और स्टेडियम का व्यास पूरा हो चुका था। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। पूर्व में इस समस्या का निदान कुछ इस तरह से हुआ था कि ब्लॉक रोड से उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम सड़क से 6 फीट छोड़कर इसका निर्माण होना था। वहीं पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण में 126 मीटर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम 85 मीटर, वहीं पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 124 मीटर। इसके बाद 12 से 14 फीट का रास्ता लेकर निपटारा कर दिया गया, जिसके बाद स्टेडियम के निर्माण में किसी को भी आपत्ति नहीं थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद स्टेडियम निर्माण के मामले ने एक बार फिर से यू टर्न लिया। फिर स्टेडियम के लेआउट को पूरी तरह से बदल दिया गया और इस बार ठेकेदार ने स्कूल की जमीन व्यक्तिगत लाभ देने के लिए अंचल अधिकारी की मिलीभगत से अमीन द्वारा एक नया लेआउट तैयार किया, जिसमें ब्लॉक रोड से उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम सड़क से कहीं 9 फीट कहीं 8 फीट तो कहीं 15 फीट छोड़कर 84 मीटर लिया गया। वहीं पूर्व दिशा में स्कूल के बाउंड्री वॉल से 16 फीट रास्ता जो आगे स्कूल की पुरानी इमारत होने से बंद हो जाती है और रास्ते की समस्या एक बार फिर शुरू हो जाती है। रास्ता बंद कर उत्तर से दक्षिण में 129 मीटर कर दिया गया, दक्षिण में पूर्व से पश्चिम 88 मीटर और पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 122 मीटर कर दिया गया और बीच में 90 मीटर लिया गया। अब स्टेडियम का नक्शा कुछ इस तरह से तैयार किया गया। उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम सड़क में कहीं 9 फीट कहीं 8 फीट तो कहीं 15 फीट 84 मीटर लिया गया। पूर्व दिशा में स्कूल के बाउंड्री वॉल से 16 फीट का रास्ता देकर आगे बंद कर दिया गया। उत्तर से दक्षिण में 129 मीटर, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम 88 मीटर और पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 122 मीटर लिया गया। वहीं कहीं 88 तो कहीं 90 मीटर बीच में रखा गया। अब इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब पता चला कि अंचल अधिकारी की मिली भगत से स्टेडियम के फ्रंट में 88 मीटर की जगह 84 मीटर लिया गया है, ताकि स्कूल की जमीन को किसी व्यक्ति को निजी लाभ दिया जा सके। इस नक्शे में आप भी देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा जब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 88 मीटर लिया गया तो स्टेडियम के फ्रंट को 88 ना लेकर 84 क्यों किया गया। इसके बाद ही पूर्व में जब 84 मीटर और इसके बाद 12 से 14 फीट का रास्ता तय था तो बाकी की ज़मीन को स्टेडियम के दायरे में क्यों नहीं लिया गया, जबकि पूर्व दिशा में रास्ता होने से मात्र 2 फीट ही ज़मीन कम हुई तो 10 से 12 फीट की ज़मीन को क्यों छोड़ा गया। इसके बाद उत्तर दिशा में फ्रंट में कहीं 9 फीट कहीं 8 फीट तो कहीं 15 फीट जमीन छोड़कर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अगर रास्ते की बात करें तो पूर्व दिशा में स्कूल के बाउंड्री वॉल से 16 फीट रास्ता दिया गया, लेकिन मिडिल स्कूल के जर्जर भवन होने से रास्ते का निराकरण नहीं हो पाया, लिहाजा स्कूल के भवन और स्टेडियम के बाउंड्री वॉल से महज 10 फीट जमीन बची। अगर ठेकेदार द्वारा फ्रंट में 15 फीट ना लेकर 6 फीट का निर्माण किया जाता तो 16 फीट के रास्ते का निराकरण हो सकता था, लेकिन इससे रास्ता बंद करने की नीयत से ऐसा नहीं किया गया। इधर अंचल अधिकारी से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की तो सीओ साहब ने यह साफ कहते हुए फोन काट दिया कि स्टेडियम मैटर पर हमसे बात ना करें और किसी से बात करने को तैयार नहीं हुए। हेलो सर, पूछ रहे थे स्टेडियम वाला मैटर में बात पूछ रहे थे कि सर सुनिए सही। इधर ठेकेदार का कहना है कि सीओ साहब ने इस तरह से स्टेडियम बनाने का आदेश दिया है, लेकिन आदेश पत्र ना तो सीओ साहब दिखाने की जहमत उठा रहे हैं और ना ठेकेदार साहब। अब सवाल ये उठने लगा है कि जब स्टेडियम का निर्माण 95 मीटर चौड़ा और 115 मीटर लंबा का नक्शा सरकार द्वारा तय किया गया था तो मौके पर जमीन मौजूद होने के बावजूद भी क्यों ठेकेदार द्वारा स्कूल के बची जमीन को स्टेडियम के दायरे में नहीं लिया गया। आखिर ठेकेदार साहब ये बची हुई जमीन किसकी झोली में डालकर ये तोहफा उसे भेंट करना चाहते हैं। 90 मीटर भी जमीन ली जा सकती थी, क्योंकि ठेकेदार ने दक्षिण में 88 मीटर
वहीं बीच में 90 मीटर लिया है तो आगे 90 मीटर क्यों नहीं लिया गया? अब ये साफ नजर आने लगा है कि ये स्टेडियम नहीं बल्कि अब खानापूर्ति का अड्डा बन चुका है। लिहाजा इस मामले के बाद जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो वाकई ये स्टेडियम खेल का मैदान नहीं बल्कि मवेशी खाना बनकर रह जाएगा और ऐसा करने में ठेकेदार साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं इस मामले पर जनता का क्या रुख होता है। मुंगेर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।